डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक पूरी स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, पूरी एक पिक्चर आपके सामने रखेंगे। हम देखेंगे जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, जीएसटी का मीनिंग क्या क्या होता है और इसको किस तरीके से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं जीएसटी की सीरीज को डिटेल में समझने के लिए। जीएसटी को फिलहाल हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में ये इंप्लीमेंट करा गया। 2017 24 मार्च में इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला। तो इसको जिसको हमने लिखा है जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 17। 2017 में 24 मार्च को पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ और एक लॉ, एक एक्ट बनके ये इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई से। तो जीएसटी कभी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ पूछा जाएगा, फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी का बेसिक मोटिव क्या है, प्रिंसिपल मोटो क्या है इसका? वन नेशन वन टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक दो को छोड़कर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट छोड़ दिया जाए, एक दो इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ के बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब कर दिया है, इसलिए इसको बोला गया वन नेशन वन टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले चलिए यहीं से देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द टैक्सेस विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिसके ऊपर टैक्स लगाया है वो टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे मुकेश अंबानी की बहुत इनकम है तो मुकेश अंबानी से इनकम टैक्स मांगा गया, तो मुकेश अंबानी की इनकम के ऊपर अगर टैक्स उनसे मांगा गया है तो वही पे करेंगे। मुकेश अंबानी अपना इनकम टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर देंगे। इसलिए इनकम टैक्स, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी से टैक्स लिया जाता है उनकी इनकम पे, वो भी एक बढ़िया एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। रिलायंस ने जो इनकम करी उसका टैक्स रिलायंस ही पे करेगी। टाटा सन्स ने जो इनकम करी उसके ऊपर टाटा को ही टैक्स देना पड़ेगा। इन द सेम वे शाहरुख खान की जो इनकम है उसके ऊपर शाहरुख ही टैक्स पे करेंगे। या अगर मान लें सचिन की जो इनकम है, कोहली की जो इनकम है, अगर गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स मांगा तो वही अपनी पॉकेट से पे करेंगे। जिन टैक्सेस को जिसके ऊपर लेवी करा जाए, जिसके ऊपर इंपोज करा जाए और उसी की पॉकेट से कलेक्ट करा जाए, ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वेयर शिफ्टिंग इज पॉसिबल, जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए। सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। आप सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं या जाते थे कोविड से पहले। जब आप रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पर कुछ फूड ऑर्डर करा, 100 रुपीज का मेन्यू में लिखा हुआ था, लेकिन जब आप बिल आता है तो आप देखते हो दिस इज 118 या उससे भी थोड़ा ज्यादा, तो वो 118 रुपए क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट ओनर से बोला कि हम आपसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने 18 रुपीज अपनी पॉकेट में से नहीं दिए, उसने तुरंत बिल में ऐड कर लिए। तो गवर्नमेंट ने पहले टैक्स का बर्डन किसके ऊपर लेवी करा? रेस्टोरेंट ओनर पे, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने तुरंत क्या करा? वो कस्टमर पे पास ऑन कर दिया। तो जिन टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट करा जा सके उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे पुराने जमाने में, पहले जीएसटी से पहले थोड़ा और बात करें तो जैसे जब आप मूवी देखने जाते थे तो गवर्नमेंट ने थिएटर जो भी लोग चलाते थे, मल्टीप्लेक्सेस के जो ओनर थे, उनसे बोला एंटरटेनमेंट टैक्स लेंगे। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स किसके ऊपर लेवी करा? थिएटर ओनर पे। लेकिन थिएटर ओनर, आप टिकट कभी भी ध्यान से देखो तो पुराने टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से जुड़ा होता था, आज के जमाने में जीएसटी अलग से जुड़ा होता है। तो गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया किसके ऊपर? थिएटर ओनर पे, और थिएटर ओनर ने टिकट की प्राइस में हमसे चार्ज कर लिया। इसका मतलब थिएटर ओनर ने यहां भी अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया पब्लिक के ऊपर या व्यूअर्स के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर। जिन टैक्सेस के बर्डन को शिफ्ट करा जा सके, जैसे पहले अगर आप बात करें, आप जियो को रिचार्ज कराते थे, या जियो से और पीछे चले जाएं, एयरटेल और वोडाफोन जब थे, तो जब भी आप रिचार्ज कराते थे उसके टैरिफ को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो उस पर लिखा होता था इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। मतलब आप अगर 100 रुपए का रिचार्ज करा रहे हो तो एक्चुअली वो रिचार्ज की वर्थ होती थी 90 रुपए, और मान लो रफ में कि 10 रुपए अलग से वो सर्विस टैक्स आता था। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स मांगा सर्विस प्रोवाइडर से। किससे? वोडाफोन आइडिया से। गवर्नमेंट ने मांगा किससे सर्विस टैक्स? एयरटेल से। लेकिन एयरटेल ने तुरंत वो शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। गवर्नमेंट पहले मांगती थी सर्विस टैक्स किससे? रेस्टोरेंट ओनर से, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने वो बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। तो जिन टैक्सेस का बर्डन किसी दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकें उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सिंपल वे में अगर इसको बोला जाए तो सेल टैक्स। तो गवर्नमेंट सेल टैक्स किससे मांगती है? जो सेलर होगा। गवर्नमेंट सेल टैक्स मांगती थी सेलर से, लेकिन सेलर हमेशा क्या करता था? बिल में ऐड करके कस्टमर से वसूल लेता था। इसका मतलब जिन टैक्सेस का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिनके बर्डन को आगे पास ऑन ना कर सके, जिसके ऊपर लगाया है उसी की पॉकेट से निकल के जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब लगाया किसी और के ऊपर है, शिफ्ट होते होते बर्डन किसी और पे आएगा। फिलहाल तो अभी हम बात करें जीएसटी का प्रिंसिपल मोटिव क्या है। प्रिंसिपल मोटिव क्या है? वन नेशन वन टैक्स। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? ऑन 24 मार्च 2017। इसका एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई 2017। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी में, जीएसटी एक अम्ब्रेला है, जीएसटी एक बहुत बड़ा सा हब है। जीएसटी के अंदर बहुत सारे पुराने छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये लाइन बनी, पंच लाइन बनी, वन नेशन वन टैक्स। मतलब कई सारे लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया गया और वो सर्विस टैक्स खत्म हो गया। वैट ये भी एबॉलिश हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी खत्म कर दिया। लॉटरी के ऊपर टैक्स लगता था, वो भी खत्म हो गया। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता था, जिसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स या एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया गया और उनको एक ही नाम से क्लब कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो अब देखते हैं जीएसटी में क्या क्या शामिल है। आज के समय में जीएसटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये बिल्कुल फिंगर टिप पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा विद इन अ मिनट। प्रोडक्शन के ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी। जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे, जैसे इंश्योरेंस वाले हैं, टेलीकॉम वाले हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर देते थे सर्विस टैक्स। ऐसी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सेल होती थी तो लगता था सेंट्रल सेल टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स आता जाता था तो सेंट्रल सेल टैक्स। ये तीनों अब एबॉलिश हो गए, खत्म हो गए हैं। एक्साइज ड्यूटी मींस प्रोडक्शन वाला टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर देता था सर्विस टैक्स, और सेंट्रल सेल टैक्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सेल होता था। तो ये तीनों टैक्स अब खत्म हो गए और जीएसटी का पार्ट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ये तीनों टैक्स के थ्रू जो भी कलेक्शन होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। इन तीनों टैक्स के थ्रू कलेक्शन कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये तीनों से टैक्स के थ्रू इनकम किसकी होती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले इनकम होती थी स्टेट गवर्नमेंट की। अब ये सब खत्म हो गया है, सब मिलाकर एक साथ नाम हो गया जीएसटी, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जब गुड्स आता जाता है, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, रास्ते में जो टोल प्लाजा पे पैसा जाता है, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स आते समय, रॉ मटेरियल खरीदते समय ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स। हमने बताया थिएटर के ऊपर, मूवीज के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स। और जब आप एक स्टेट के अंदर ही, आप यूपी में हो, बायर और सेलर दोनों यूपी का है, तो एक स्टेट के अंदर ही जब गुड्स खरीदते बेचते हो तो क्या लगता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको सिंपल बोलते थे सेल टैक्स। तो ये इनकी इनकम किसके पास जाती थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रॉय, ये सब स्टेट की इनकम होती थी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती थी। इस समय ये सब मिलाकर जीएसटी के अंडर आ गए। तो इसका मतलब बातों बातों में ये भी हो गया कि जीएसटी के अंदर ये सारे 6-7 हेड मेन शामिल हैं। इसके अलावा भी 2-4 और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कौन कौन से टैक्सेस मर्ज कर दिए गए हैं? एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ये मर्ज हो गया जीएसटी के अंदर। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की इनकम के कौन कौन से टैक्सेस आ गए यहां पर? ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स, फिर इंटरटेनमेंट टैक्स और वैट, ये सब मिलके जीएसटी के अंडर आ गए। तो अब जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर टैक्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे, ध्यान से देखना है। सीजीएसटी, जब भी कोई गुड्स बेचा जाएगा, जब भी कोई सर्विस रेंडर करी जाएगी, अगर हम सेलर हैं और हमारा बिजनेस है मार्कर बेचने का, तो हमारी ड्यूटी है कि हम जब भी मार्कर बेचेंगे तो कस्टमर से हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे और वो जीएसटी हम गवर्नमेंट तक भेजेंगे। ठीक है, अब ये मार्कर अगर हम यूपी में रहते हैं और यूपी में ही बेच रहे हैं, इसका मतलब है सेम स्टेट में डीलिंग हो रही है। तो जब भी सेम स्टेट में गुड्स बेचा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना है। बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में ही हैं, और हमने ये मार्कर बेचा 100 रुपए का, और सपोज इसके ऊपर जीएसटी का रेट फिक्स है। ठीक है, तो मान लिया जीएसटी का इसके ऊपर रेट है 12%, थोड़ी देर मानते हैं। तो इसका ब्रैकेट में कैसे लगेगा? सिंस बायर एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम स्टेट, बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से हैं, तो फिर बिल में 100 रुपए का तो हमें मार्कर का चाहिए पैसा और हमें 12 रुपए टैक्स का चाहिए जीएसटी का। तो वो जब एक ही स्टेट में डीलिंग होती है, बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में है, तो बिल में सीजीएसटी और एसडीएसटी शो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 6 रुपए और 6 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। लेकिन सीजीएसटी और एसडीएसटी कब नजर आएगा? जब बायर और सेलर एक ही स्टेट में होंगे। तो हम बिल ऐसे बनाएंगे, 100 रुपीज तो हमारे लिए है और 6 रुपीज सीजीएसटी का
और 6 रुपीज SGST का, तो बोलेंगे कस्टमर से हमें कितना चार्ज करना है, 112 रुपीज। बिल या इनवॉइस का फॉर्म ऐसे होगा। कब ऐसा होगा, जब बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में हैं। तब फिर क्या लगेगा, गुड्स की वैल्यू हमें चाहिए, 6 रुपए हमें कलेक्ट करना है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और 6 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कब होगा ऐसा, CGST और SGST ये कब लगेगा, जब बायर और सेलर एक ही स्टेट में है। लेकिन जब बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में है, मींस हम गुड्स खरीद रहे हैं, वी आर रिजाइडिंग इन यूपी, और जो सेलर है वो बैठा हुआ है मुंबई या महाराष्ट्र में, इसका मतलब है ये हो गई इंटर स्टेट सेल। तो जब भी बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में है, या अगर इंडिया से बाहर से गुड्स आ रहा है जा रहा है, तो भी तब क्या लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी बायर और सेलर, मतलब घर की बात, घर में दोनों लोग यूपी के हैं, दोनों लोग आंध्रा के हैं, दोनों लोग तमिलनाडु के हैं, तो एक ही स्टेट के अंदर जब बायर और सेलर हैं, तो बिल का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बिल में CGST और SGST शो करेंगे। लेकिन जब बायर और सेलर अलग अलग स्टेट से हैं, तो फिर दोनों को मर्ज करके केवल IGST नजर आएगा। तो इस केस में बिल बनेगा ऐसे, 100 रुपीज हमें चाहिए है। अगर हम सेलर हैं और हमने गुड्स बेचा है, मान ले किसी बंदे को बैंगलोर में रहता है, तो बैंगलोर में रहता है इसका मतलब है ही इज रिजाइडिंग इन कर्नाटका, तो हम यूपी में, हम सेलर हैं, तो हमें 100 रुपए तो चाहिए अपने मार्कर का अपने लिए, और 12 रुपए हमें कलेक्ट करना है IGST के नाम पे। IGST क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब भी बायर और सेलर अलग अलग स्टेट से हैं, तो फिर बिल में दोनों टैक्सेस मर्ज हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा IGST। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज वाले वीडियो के लिए इतना है, और बाकी अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल की तरफ, कैसे GST के एडवांस न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, वो भी जल्दी टाइम मिलने पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। जो टैक्स लगाया जाए और उसी से वसूला जाए, जिस पे इंप्लीमेंट करा गया उसी से, जिस पे अप्लाई करा गया, जिस पे लेवी करा गया उसी से रियलाइज करें, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जिन टैक्सेस का बर्डन आगे पास ऑन करते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर GST बन गया है, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आज की डेट में अबॉलिश हो गए हैं, और सब मिलकर केवल एक नाम हो गया GST। फिर उसके बाद GST, वन नेशन वन टैक्स। GST के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं इस समय, जब बायर और सेलर सेम स्टेट से हैं तो CGST और SGST, और जब बायर और सेलर दूर दूर हैं, दूसरे स्टेट से हैं, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे परसेंटेज, और एक साथ लगेगा IGST। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस।